अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़ुबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, क्या कहते हैं इसको हम ज़रा जो है क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। एक और सवाल, लास्ट सवाल है हमारे जो है क्या कहते हैं मैनेजरियल पोर्शन का। एक और क्वेश्चन जो है हमारे पास मौजूद है। कमेंट पहले पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन, 3 मार्क का सवाल है। एंड रिकमेंड अ न्यू सुटेबल सेगमेंट फॉर सोएव टू कंसिडर, प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। 5 मार्क का छोटा सा सवाल है और इसको कोशिश करेंगे क्विकली करें। बहुत अच्छा सवाल है, सेगमेंटेशन से रिलेटेड काफी टाइम से सवाल नहीं बना था और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। रीडिंग बहुत तगड़ी करनी है, हमेशा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है। सवाल पढ़ेंगे। सो हैव अ रिनोन्ड प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड known for offering formal office attire for men, caters to unique style targeting adults aged 18 to 40 years। 18 टू 40 ईयर्स को हाईलाइट कर लें, इससे लग रहा है कि। और दूसरा ये फॉर्मल प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है जी। प्रीमियम का मतलब है कि अच्छा खासा जो है महंगा होता है ये। और फॉर्मल ऑफिस अटायर, ऑफिस अटायर का मतलब है टाई शाई और ये सारी चीजें, कफलिंग वफलिंग, ये सारी चीजें होती होंगी। However, in the face of intensifying competition and ever evolving customer preferences, Shop is contemplating narrowing its focus to a specific age group within their target market segment बनाने की बातें कर रहे हैं। This shift will better utilize its limited budget and penetrate the market segment for higher revenue. During an open discussion forum with an employee, so आप रिसीव द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर सेगमेंट टू टारगेट। 3 मार्क का सवाल है। हर आपको सुटेबल है या नहीं है, हर ऑप्शन इसको वो करना है, चेक करना है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एडल्ट एजेड 45 to 60 ईयर्स। दे हैव अ हाई डिस्पोजेबल इनकम एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ हाई स्टाइलिश क्लोथ्स। क्या ये सेगमेंट सही बनाया है इन्होंने? जवाब दें। क्या ये सेगमेंट सही बनाया है? जवाब दें, शाबाश। क्या कहते हैं आप? सोचे ना प्लीज यार, पार्टिसिपेट करें। शाबाश जो लोग आए हुए हैं लाइव में। हाँ, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें प्लीज। ये लास्ट सवाल है प्लीज, फिर हम एंड कर रहे हैं जी। क्या मसला आ रहा है इस सेगमेंट में? भाई इसमें तो मसला है। जो पहला सेगमेंट है सीनियर एग्जेक्टिव्स का, इसमें एक इशू है। बिल्कुल सही कहा हसनैन खान, और सही कह रहे हैं, वेरी गुड। और पहले ही इन्होंने स्टार्ट गलत कर दिया। ओ भाई, आप ऊपर कह रहे हो कि हमारी ऑडियंस जो है वो 18 से 40 साल की है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस शुड बी 18 to 40 ईयर्स। सो टारगेटिंग एडल्ट्स, टारगेटिंग सीनियर्स। कहाँ गया सीनियर? हाँ, एडल्ट एजेड 45 to 60 to 60 सीम्स इररेलेवेंट। उनके काम की है ही नहीं चीज। आपकी चीज जो है 18 से 40 साल के लोगों के लिए है। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव का सेगमेंट बना के बैठे हो, बेकार सेगमेंट है ये। कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें। मेरी बात समझ आ रही है कि आप 45 टू, ठीक है, हाई डिस्पोजेबल इनकम इज वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, मगर भाई ऐसा नहीं है ना यार। दूसरा, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स एजेड 30 to 40 ईयर्स हु आर सीकिंग स्टाइलिश येट अफोर्डेबल एटवायर। कॉस्ट कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? क्या वो महंगा ब्रांड लेंगे? कॉस्ट कॉन्शियस का मतलब क्या होता है यार? कॉस्ट कॉन्शियस का मतलब होता है कि ये तो प्रीमियम से क्लैश कर गया। कॉस्ट कॉन्शियस तो प्रीमियम से क्लैश कर गया। हम तो प्रीमियम ब्रांड देते हैं, महंगा डिजाइन होता है, यूनिक होता है। जो कॉस्ट कॉन्शियस होगा वो प्रीमियम वाले पैसे तो नहीं देगा, वो यूनिक स्टाइल के पैसे तो नहीं देगा। मेरी बात समझ आ रही है? सस्ता वाला। हाँ, नहीं यार, मुझे सस्ता वाला दिखाओ, महंगा नहीं चाहिए। सस्ता वाला दिखाओ भी, मुझे महंगा नहीं चाहिए। तो दूसरा जो आपने बनाया है सेबी एंटरप्रेन्योर्स वाला, इसमें प्रॉब्लम है कि यार ये जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं ना, ये आपने सारे रखे कॉस्ट कॉन्शियस वाले। ये तो कहेंगे सस्ता वाला माल दिखाओ, जो कि आपके पास है ही नहीं। आपके पास तो महंगा माल है, आप तो प्रीमियम क्लोथिंग में बातें करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? देखो, ये एक एक मार्क की चीजें पेपर में बड़े डिसिसिव हो जाते हैं, एक एक मार्क यार। सेवी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इसमें मसला क्या आ रहा है? कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर्स may not be able to afford।
प्रीमियम क्लोथिंग विद यूनिक फीचर्स, ये तो ना ये सारी बातें लिखी हैं। विद यूनिक टारगेट स्टाइल, विद यूनिक टारगेट स्टाइल, यूनिक स्टाइल। ठीक है। आवर प्रोडक्ट्स विल बी एक्सपेंसिव और सच ग्रुप ऑफ, इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव, कह रहे हैं बहुत महंगा है भाई। वो बहुत महंगा है, बहुत महंगी दुकान में आ गए। कॉलेज फैशनिस्ट, दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फैशन फॉरवर्ड कॉलेज स्टूडेंट एजेड 18 to 25। मैंने मजे की बात ये, मजाक के अलावा मैं आपको बताऊं, सब कॉन्शियसली मैंने ये तीन चीजें हाईलाइट की थी, सब कॉन्शियसली। चार चीजें बल्कि, ये जो मैंने चीजें हाईलाइट की थी ना, ये तीन चीजें शुरू में हाईलाइट की थी सब कॉन्शियसली, मतलब ये कि ऐसे ही मुझे लगा सबसे मेन बात है यही है। अब मजे की बात ये, तीनों में, तीनों पॉइंट्स में, एक में ये मसला आ रहा है एज ग्रुप का, एक में जो प्रीमियम क्लोथिंग का मसला आ रहा है कि वो इतना महंगा होता है, और लास्ट वाले में क्या आ रहा है, फैशन फॉरवर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम क्या बेच रहे हैं, ऑफिस अटायर। ओ भाई, कॉलेज जाने वाले बंदे को ऑफिस अटायर की जरूरत ही नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं समझे बात को? ऑफिस अटायर में तो टाई, पैंट शर्ट, फॉर्मल शर्ट्स, बेल्ट, सॉक्स, कफलिंग। कॉलेज वाले बंदे को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, इसको तो राउंड शर्ट चाहिए, वो तो बस कपड़े पहन के चलिए बड़ी बात है, जीन्स की फटी हुई पैंट चाहिए। तो ये सेगमेंट ही मुझे लग रहा है गलत हो गया है इनसे यार, क्या कर रहे हैं ये, कौन करा रहा है सेगमेंट यार। कॉलेज फैशनिस्ट, नाम ही क्या फैशनिस्ट, भाई फैशनिस्ट वाले बंदे को ऑफिस अटायर नहीं समझ आएगा यार, मार्केटिंग टेक्निक की सारी फेल हो जाएगी आपकी। तीनों गलत बनाए यार। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, वी ऑफर ऑफिस अटायर विच may not be liked by fashion forward college students, not be liked by, they may be interested in, not be, they may be interested in other brands, be interested in fashion clothing instead of formal attire। तो ये भी गलत है, तो ये भी इरेलीवेंट है, सीम्स इरेलीवेंट, सीम्स इरेलीवेंट। 3 मार्क का सवाल है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, मगर मेरे ख्याल से 3 मार्क के हिसाब से मैंने काफी लिख दिया है। क्या कहते हैं, लास्ट पार्ट, रिकमेंड अ न्यू सेगमेंट, सुटेबल सेगमेंट फॉर स्वाप टू कंसीडर, प्रोवाइड रीजन फॉर योर रिकमेंडेशन। इसका नोट तो करें, इसको नोट करें, इसमें कोई सवाल है मुझसे पूछें, कोई दो बता दे तो भी बहुत हो जाएगा, कोई दो भी बता दें तो भी बहुत हो जाएगा। नए सेगमेंट आप बता दें, चले, वो कह रहे हैं आप बड़े बन रहे हैं ना, माहिर बन रहे हैं, बड़े माहिर बन रहे हैं, आप बना दो दो सेगमेंट भाई। अगर आपको इतना ही शौक है हमारी सारी बातें गलत करने का, तो दो सेगमेंट आप बना दो। कौन सा क्वेश्चन है ये, 6B? हाँ बताओ क्या सेगमेंट इनको बनाना चाहिए, क्या लग रहा है, इसी को ही अमेंड कर लेते हैं यार, पहले वाले को। पहले वाले में मसला क्या था, पहले वाले में मसला क्या था, पहले वाले में मसला सिर्फ एज का था। सीनियर एग्जेक्टिव में आपने एज का मसला रखा है, ठीक है। इसमें बस आप एज सही कर लो, 45 to 60 की जगह ना आप इसमें कर लो, कितना करें, 18 to 40 नहीं, प्रोफेशनल जो है ना, ज़्यादा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनकी एज क्या होती है, 18 साल का बच्चा ऑफिस में काम नहीं करता, वो तो यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेज में होता है। 25 साल के बाद लोग जाना शुरू होते हैं, तो मैं इसको कहूँगा आप इसको 25 से 40 कर दो, यही एग्जेक्टिव करो, जो अच्छे काम करते हैं ये, यही सेगमेंट बना लो आप, इसमें 25 to 40 ईयर्स करो।
इसी सेगमेंट को करेक्ट कर लेते हैं यार, क्या मसला है? देखो मेरी बात समझ रहे हो आप? इसी में ऑल्ट्रेशन कर लो ना, यही सीनियर एग्जेक्टिव वाला पकड़ लो, इसमें आपने ऑल्ट्रेशन कर ली। देखो बात समझ रहे हो, इतना नया सोचना पेपर में पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई नए नए नाम बना दूं। भाई मैं कोई दुकान थोड़ी चलाता हूँ कि उसकी क्लोथ्स की। तो मैंने इसमें सिर्फ एक चेंज कर लिया, मैं सिर्फ भी यही सॉल्व कर रहा हूँ, ओरली सॉल्व करो, टाइम कम है, नमाज का भी टाइम होने वाला है। अच्छा दूसरा जो एंटरप्रेन्योर वाला है, इसमें क्या करो? इसमें क्या करो? इसमें भी एक काम कर सकते हो, बताओ क्या? 30 to 40 ईयर्स एज का मसला नहीं है, इसमें कॉस्ट कॉन्शियस एंटरप्रेन्योर्स को हटा दो, इसमें कर दो वेल्दी इंडिविजुअल्स, वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स। कॉस्ट कॉन्शियस की जगह जो एंटरप्रेन्योर समझते हो, जो अपना बिजनेस रन करते हैं, बस। ये सेगमेंट गलत नहीं था यार, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ओ भाई इसमें से कॉस्ट का मसला है ना। हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो बड़े बड़े, वो नहीं जाएं जो दुकानें चलाते हैं, नहीं। हम वो जाएं जो सीईओ टाइप के लोग होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, कंपनियों के मालिक होते हैं। दुकानों के मालिक के पास ना जाओ, दुकानों का मालिक जो होगा वो तो कॉस्ट कॉन्शियस की बातें करेगा। आप कंपनी के मालिक के पास जाओ ना यार, मेरी बात समझ आ रही? सेठ के पास जाओ आप डायरेक्ट। वो वाले सेठ के पास नहीं जाना जो मोटरसाइकिल में घूमता है, नहीं। वो सेठ के पास जाओ जो बीएमडब्ल्यू में घूमता है। वो डेटा निकालो जो बड़ी गाड़ियों में घूमता है। इस सेगमेंट में कोई मसला नहीं है, नया सेगमेंट का नाम सोचना इतना टाइम नहीं होगा पेपर में, वो भी 2 मार्क के लिए मैं नया नया नाम सोचूं? आई के अपने कोई नए नए नाम सोचे? मैं नहीं समझता पेपर में आप सोच सकते हो भाई, साफ सी बात है। रियलिस्टिक रहो ना यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेज फैशनिस्ट। कॉलेज फैशनिस्ट को नहीं करो आप, मैं कहूंगा इसको छोड़ दो, इन पे जाना ही नहीं है। ये आपके काम के लोग हैं ही नहीं, इसको छोड़ो, इसको देखो ही नहीं आप। ठीक है, इनके पास जाओ, 2 बना लो वो बहुत है मेरे को। 2 मार्क है ना यार, 2 लिख दो। यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। मगर यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी ना, कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि फजूल था। यूनिवर्सिटी फैशनिस्ट के बाद भी जाओगे तो यार ऑफिस अटायर इतना मुश्किल है, मुश्किल है। तो ये सेगमेंट मेरे ख्याल से आपको इतना अपील नहीं करेगा, आपको ज्यादा अपील ये 25 से 40 साल वाला और ये वाला करेगा। ठीक है। और कौन लोग होते हैं जॉब वाले? यूनिवर्सिटी वाले होते हैं मगर कम होते हैं, चाहो तो कर लो, ठीक है। ये तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूँ, यूनिवर्सिटी फैशनिस्ट कर दो इसको। मगर यूनिवर्सिटी फैशनिस्ट में ख्याल रखना, इसमें एज ग्रुप 18 से 25 नहीं आएगा। इसमें फिर एज ग्रुप तुम्हारा होना चाहिए 20 से 30। यूनिवर्सिटी में तो 20 से 30 साल के बच्चे होते हैं, 20 से 25 कर लो चलो, 20 से 30 कर लो, 21 से 30 कर लो चलो बस। अगर तुम्हारा मूड है तो, वैसे मेरे ख्याल से 2 भी दे दो तो ना, आई के अपने दूसरे दूसरे नाम लिखे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है जी, बात समझ आई? चले जी, बड़ी मेहनत हुई है यार इन बातों में। अगर आपको ये बातें समझ आती हैं तो आपने और लोगों से भी जो है डिस्कस करना है। रीडिंग जिसकी तगड़ी होगी, मैं वापस कह रहा हूँ कि उसके लिए काम करना आसान होगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब फरमाए, बाकी तमाम स्टूडेंट को भी कामयाब फरमाए। बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए। नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज पढ़े। पेपर से पहले भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे अच्छे काम करें, दुआओं में याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें। ठीक है, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, आमीन। बाकी मैंने फाइनेंस पोर्शन के भी लेक्चर आगे अवेलेबल है, बहुत डिटेल में सॉल्व हुआ है, उनको आपने मिस नहीं करना है। अगर किसी ने अभी तक नहीं लिए वो लेक्चर, वो भी वीडियोस देख लें, बहुत डिटेल में बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।